निशान काले हो, इसका मतलब उसमें कोई अशुभ शक्ति वास करती है। बंद कीजिए ये बकवास। ये क्या बेकार की बातें हैं? अरे बहू, अपनी नहीं तो कम से कम अपने बेटे के भविष्य के बारे में तो सोचो। क्या चाहती हो तुम? बोलो। जैसे एक फूल कांटों के बीच में सूख के मुरझा जाता है, वैसे वो सारी जिंदगी तड़प तड़प कर मर जाए। मैं मेरे बेटे की देखभाल अच्छी तरह से कर सकती हूँ। यहाँ सब जानते हैं कि नोयोन किसी को इस घर की बहू स्वीकार नहीं। ये आईने की तरह साफ है, लेकिन इस तरह इसको पनौती, अशुभ कहना, ये कितनी गलत बात है। आप लोगों में से किसी ने भी इसके पैर देखे थे? कल रात से परेशान है। पुलिस बारिश में भीगी होगी, कीचड़ लग गया होगा पैरों पर, या फिर शायद थाली में कालिक लगा है। देखो क्या क्या बोले जा रही है लड़की। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? हम लोग वहां से कोई छी 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 छी। बहू के कदम ताल घर के अंदर जाने चाहिए, और ये तो देखिए बाहर जा रही है। सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रही है लड़की। अरे छोटी बहू ने इतने प्यार से ये दूल्हे आता कि खाने तैयार लोगों से भाई रीति रिवाजों के साथ ऐसे खिलवाड़ करना अशुभ होता है। थाली के नीचे घी लगाकर उस पर काली की परत बिछा दी थी, ताकि मेरे पैरों के निशान इस सफेद धोती पर बिल्कुल काले पड़े।
केस निकली। मुझे दादा को बताना होगा। इस बेचारे धागे पे गुस्सा निकालने से क्या हो जाएगा? चलो दादा, बाहर चलकर देखो। उस नयन ने तुम्हारी पत्नी ने। लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग वंस अगेन। ना मैं उसका पति हूँ, ना वो मेरी पत्नी है। चल जा अभी। अरे बात तो सुन लो। दूध आलता की थाली में कालिक मिला हुआ था, इसीलिए उसके पैरों के निशान काले थे। ये बात उसने सबके सामने साबित कर दी है। जी हाँ, एंड आई एम प्रीटी श्योर अभी तक उसने किसी न किसी मेंबर को इसके लिए ब्लेम कर ही लिया होगा। मैं आप मुझ पर उंगली उठा रही हैं? नहीं छोटी बहू, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो ये कहना चाहती थी कि तुमने बड़े प्यार से दूधे आलता की थाली तैयार की है अपने हाथों से, और तुम खुद वो थाली लेकर यहाँ पर आई। सबने देखा तो ये थाली में काजल, फिर घी, उसके ऊपर दूधे आलता, ये किसका आइडिया था? ये तुम ही जानती होगी ना छोटी बहू। इस लड़की के मांग में ईश्वर का आशीर्वाद है, पवित्र सिंदूर है। मुझे लगा था कम से कम तुम तो इसके लिए खड़े रहोगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको सब कुछ समझाया था। आप मुझे गलत समझ नहीं छोटू। मैं जानती हूँ शोजो को तुम एकदम अपने बेटी की तरह मानती हो। जैसे कि मैं उसकी माँ हूँ, तुम उसकी छोटू माँ, और शोजो भी तुम्हें बिल्कुल मेरी तरह माँ मानता है। लेकिन कभी कभी संतान के मोह में माँ भी गलती कर देती है। शायद तुम्हें लगा हो कि ये लड़की गांव की है, अनपढ़ है, हमारे शोजो के काबिल नहीं, इसलिए किसी भी तरह से इसको इस घर से बाहर निकालना है। लेकिन इस तरह से तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। एक बार और जरा एक बार चेक करने में क्या हर्ज है? क्या चेक करूं मोहन? माँ, आपको पता है छोटी माँ अकेली थी जो नोयोन के सपोर्ट में थ्रू आउट खड़ी रही। जिस तरह इसने शादी करने का ड्रामा किया उसके बाद भी। पता है क्यों? क्योंकि आपको अपने भगवान पर पूरा भरोसा था कि जो भी हुआ है उनकी मर्जी से हुआ है, और इसलिए आपके लिए इसकी मांग में लगा ये फेक सिंदूर भी असली से कम नहीं। और यही सोच के छोटी माँ ने हम सबसे लड़ाई करके भी इसे इस घर की बहू बनाना चाहती थी। माँ, तो मैं ये सोच ही नहीं सकती कि छोटी माँ ऐसा कुछ कर सकती है। मैं क्या कहूँ? मैंने जो देखा मैंने वो कहा। ये तो तुम्हारी छोटी माँ ही बता सकती है ना कि थाली में घी और काली कैसे आई। ये गलती माफी के काबिल नहीं, लेकिन सबकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं धोती लेकर, मैं दूधे आलता लेके आती हूँ। नहीं, दूध आलता मैं ले आऊंगी। अरे बहू, छोटी बहू ने गलती की, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं भी गलत सलत कर दूंगी। बोलो। मैंने कहा ना, मैं दूध आलता ले आऊंगी। मेरी बहू मेरे घर की लक्ष्मी है, ये मंगल नहीं लाई, वो ये खुद साबित करेगी। मैं दूध आलता की थाली लेकर आती हूँ। क्या चाहिए इन्हें मुझसे कि मेरे लिए इतना लड़ क्यों रही है? इतने सारे सवाल और जवाब देने वाला एक भी नहीं। ठाकुर मदद करो। क्या मिला ये सब करके छोटी माँ? साबित हो गया ना वो लड़की छोटी है और आप सुलझो। अब क्या हुआ? माँ को भी दिख गई कि वो लड़की कितनी बड़ी फ्रॉड है। फिर उन्होंने आपको डांटा होगा कि कैसे आपने ये शादी होने दी, है ना?
कम से कम उस लड़की की असलियत इतनी जल्दी आप सबके सामने आ तो गया, वरना पता नहीं कब तक ये ड्रामा। रही बात आपको गलत समझने की, वो मैं अभी माँ को समझा देता हूँ कि उनकी तरह आपको भी गलतफहमी हुई थी उस लड़की के बारे में। क्या किया उस लड़की ने? माँ के सामने आपको दोषी साबित करने की कोशिश की। अब मैं नहीं जानता, वो दूसरों पर उंगली उठाए। नोयोन, पहला कदम रखो। जिसके जरिए मैं अपनी सारी चालें चलूंगी। तुम ही तो हो जिसे मेरा अधूरा काम पूरा करना है। उसने पहले ही दिन अपने ससुराल वालों के मुंह पर कालिक पोत दिया। छोटी माँ आंसू पहुंची और देखी मेरी तरफ। क्या किया उस लड़की ने? मैं उसे घर से निकाल दूंगा अगर उसने आप पे उंगली उठाई तो। हमारे घर की नई बहू हो। आज तुम्हारा पहला दिन है तो हमारे घर की रीत है, बहू सबसे पहले ठाकुर दालान में स्थापित ठाकुर जी का आशीर्वाद लेती है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद लो, जिससे तुम्हारे जीवन का नया सफर शुरू होगा। जय माँ। मुझे इस दुविधा से निकालो माँ। सूर्य बाबू की माँ बनकर जो मेरे सामने खड़ी है वो कौन है? इस सच को जानने में मेरी मदद करो। पर शाउली दी, 7 दिन है मेरे पास। ये एक के बाद एक मेरे सामने कैसे दुविधा ला रहे हो माँ? क्यों? सब जान मन की बात भी पढ़ लेती है क्या? ब्लडी फ्रॉड, चाहती क्या है ये लड़की? I just don't get it, काका, ये क्या हो रहा है? और मेरी माँ अभी भी उसे सपोर्ट कर रही है। अनबिलीवेबल। नहीं है मतलब सूर्यो, असली दोष तो उसका है ना, जिसने थाली पर कालिक पोती। नोयोन तो बस अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम को गलत साबित करने की कोशिश की। एक बात तो मैं समझ गई हूँ सूर्य, नोयोन ठग हो सकती है, झूठी हो सकती है, पर बेवकूफ नहीं है। इतने ताने सुनने के बाद भी वो चुपचाप खड़ी नहीं रही। उसने सच्चाई को सामने रखने की पूरी कोशिश करी। बहुत हिम्मत है उस लड़की में। मुझे उस लड़की की कोई तारीफ नहीं सुननी छोटी माँ। जैसे भी हो, आपको माँ को मनाना होगा कि वो अभी उस लड़की को इस घर से निकाल दे। और ना ही मैं उस लड़की को अपनी पत्नी मानता हूँ। तो अब ये गेम ना मेरे लिए कुछ ज्यादा हो रहा है। जॉइंट फैमिली है ना, इतने सारे लोग हैं, फिर तुम्हारा किससे क्या रिश्ता है ये जान जाओगी। मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। ए मोहर, जाके चंद्र काका और छोटो माँ को लेकर आ। तो माँ, अभी जो कुछ भी हुआ उसके बाद छोटी माँ। मैंने क्या कहा? चंद्र काका और छोटो माँ को लेकर आ। जा, सीधे शाइन यही रखते हैं। लो, सूर्य के बाबा आ गए। ये है तुम्हारे ससुर जी। बैठो। चलो, अब जाऊं मैं अंदर। ये है चंद्र काका और ये है छोटो माँ। बस बस, खुश रहो। अब मेरा कॉल आ रहा है। ये सूर्य की छोटी बहन मोहर। मैं किचन से देख के आती हूँ बाबा का काढ़ा बना कि नहीं। बोलिए।
माला दी, सूर्य की बुआ, तुम्हारी बुआ सास, और ये हैं इनके बेटे सोमराज। पैर छू। ना 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 ना, बस बस, तुम तो रहने ही दो। नयन, मिले क्या ठाकुर जी से? जय मां। लो, मुंह मीठा कर। छोटी बहू, ले, माँ को चढ़ा दे। हमारे यहाँ ठाकुर को जूठा नहीं चढ़ाते हैं। ललिता, मुझसे नहीं मिलाओगी क्या नई बहू को? ये सूर्य के दादाजी की तीसरी बीवी है, आशा लता। आशा लता दादी। जीती रहो। छोड़ो मुझे, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों पकड़ के रखा है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों पकड़ के रखा है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये सुबह दौड़कर आए थे ना, प्रतिमा दादी है, ये शूजो के दादा की पहली बीवी। शूजो के दादाजी की तबीयत थोड़ी खराब है ना, उनके आशीर्वाद के लिए मैं तुम्हें उनके कमरे में ले जाऊंगी, ठीक है? ललिता चलो, दूध तैयार है। हाँ आ रही हूँ, बाकी की सारी रस्में रसोई में है, चलो। नयन तुम बाद में। चलो। और आप? आपको ने शीता पे बताया ही नहीं क्या? तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं सूर्य की माँ। सूर्य बाबू की माँ के पैरों में कोई तिल नहीं है। लेकिन आपके दाएं पैर पर एक तिल है। कैसे पकड़ लिया? वो भी इतनी जल्दी? मैं हार गया शामिल। उस लड़की की मांग में मेरे हाथ के सिंदूर है। मैं दोबारा तुम्हारा गुनहगार बन गया। I'm so sorry। क्या हुआ नयन? मैं आपके साथ आपके कमरे में नहीं रहूंगी। बहू कहाँ सोएगी इसका फैसला तो सास ही करेगी। पर आप तो मेरी सास है ही नहीं। आप कौन है? सबसे पहले मुझे यही जानना है।